आज हम लोगों के अध्ययन का प्रकरण हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख तथ्य है। यह तथ्य प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित किया गया है। इसके 16 भाग हैं, जिसके प्रत्येक भाग के अलग अलग संपादक हैं। ताशी के साहित्य इतिहास का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वासरणे ने सन 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया है। ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने सन 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया है। किशोरीलाल गुप्त ने ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास के विषय में लिखा है कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को परंपरावादी साहित्य इतिहास लेखक कहा जाता है। नामवर सिंह ने लिखा है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। शुक्ल जी के साहित्य इतिहास के संबंध में जैनेन्द्र जी कहते हैं कि इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं। साहित्य इतिहास में कवियों को अंक देने की प्रणाली ग्रियर्सन से मानी जाती है। साथ ही उन्होंने साहित्य इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत की, जिसका आगे विकास नहीं हो सका। डॉक्टर नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद को साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। मिश्र बंधु ने सारंगधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि तथा गोरखनाथ को हिंदी प्रथम गद्य लेखक घोषित किया है। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है। इलियट ने कहा है कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। आचार्य शुक्ल के इतिहास दर्शन का एक प्रमुख दोष है, वह यह है साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में सिद्ध किया है। आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए नाम वीरगाथा काल और रीतिकाल पर सबसे ज़्यादा विवाद रहा है। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया। साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा के महत्व को प्रतिष्ठित किया है। साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में आचार्य शुक्ल ने ग्रहण किया है वर्णानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर आते हैं। दूसरा है कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु आते हैं। तीसरा है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। समाजशास्त्री पद्धति, इस पद्धति में रामविलास शर्मा आते हैं। और पांचवी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में गणपति चंद्र गुप्त और रमाशंकर शुक्ल रसाल आते हैं।